गुरुग्राम जिले में अगले 2 दिनों तक सड़कों की मरम्मत, मास्टर सीवर लाइंस की सफाई और इस तरह की प्लानिंग के सारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जीएमडीए के जूनियर इंजीनियर से नीचे के लेवल के सभी कर्मचारी, लगभग 700 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि आखिरकार जीएमडीए के कर्मचारियों ने क्यों कर दी है अचानक हड़ताल। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, यहां के निवासियों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए जीएमडीए यानी कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया और इस गठन के बाद इसमें सैकड़ों कर्मचारियों को भर्ती भी किया गया। लेकिन अब यही कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं और 2 दिन के सांकेतिक धरने के साथ प्रशासन को चेता रहे हैं कि या तो उनकी मांगे मान ली जाएं, अन्यथा वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल जीएमडीए में काम करने वाले लगभग 700 कर्मचारियों का यह कहना है कि वो पिछले 5 सालों से जीएमडीए में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। दरअसल जूनियर इंजीनियर लेवल के नीचे के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको सबको डीसी रेट पर नियुक्त किया गया है और पिछले 4 सालों से उनकी 1 रुपए भी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। जबकि यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का यह आरोप है कि उनके पैरेलल जो एमसीजी और एचएसआईडीसी में कर्मचारी काम करते हैं सेम पदों पर, उनकी सैलरी जबकि बढ़ गई है और इनकी सैलरी पिछले 4 साल में 1 रुपए भी नहीं बढ़ाई गई है। जीएमडीए के जूनियर इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, स्वीपर और गार्ड्स ये सब मिलकर हड़ताल पर चले गए हैं और 2 दिन का सांकेतिक धरना दे दिया है। यह धरना गुरुग्राम के सेक्टर 44 में जीएमडीए के ऑफिस में ही दिया गया है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने वहां बैठे हड़ताल पर कर्मचारियों से बातचीत की है। क्या उनकी मांगे हैं और कब तक यह धरना चलेगा, वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 44 के जीएमडीए ऑफिस में, जहां पर जो यहाँ पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जो जेई पद पे हैं या फिर और जो नीचे के लेवल के जो अधिकारी हैं, वो है इस वक्त धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और उनकी जो मांग है उसको लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। बताया जा रहा है कि जब से इन लोगों की जॉब लगी थी उसके बाद से इनकी एक बार भी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसकी वजह क्या है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपना पद बताइए। मेरा नाम है जी आदित्य और ऑफिशियली मैं एफटी पद पे हूँ, फील्ड टेक्नीशियन, और वैसे हम जेई हैं। हमारा कार्य है जी, जो मेजर रोड है गुड़गांव में, सारी मेजर रोड्स आती हैं हमारे जीएमडी डिपार्टमेंट में, हम सब उनके अलग अलग हमारे पे चार्ज है। जितना मेजर ड्रेन लाइन, सीवर लाइन, वाटर लाइन, जितनी भी गुड़गांव की मेजर सब कनेक्शंस हैं वो सब जीएमडीए के एफटी देखते हैं, वही उसको एग्जीक्यूशन और फील्ड पे वही काम करते हैं। आपकी सैलरी कब से नहीं बढ़ी? मैडम हमारा 2017 से जीएमडीए डिपार्टमेंट बना है, जब से आज तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मैं देखो, छोटी सी बात है, हर साल सरकार कहती है बेरोज़गारी जो महंगाई दर है वो बढ़ रहा है 8%, 7%, तो कम से कम हमारा इंक्रीमेंट हर साल होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हमारे को पक्का करो, हमारी कोई ऐसी मांगे नहीं। हम प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, बिल्कुल ओके है, लेकिन जो इंक्रीमेंट है वो तो सबका अधिकार है, चाहे एक छोटा मुलाजिम हुआ चाहे बड़ा हुआ। ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ एफटी बैठे हैं, जेई बैठे हैं, लगा के गार्ड से, पीएन से, आपके अकाउंट्स वाले, ड्राफ्ट्समैन और सब एम्प्लॉय जो भी है, सब जो हैं एसडीओ से नीचे लेवल के, वो सब यही सी चीज़ से परेशान है और यही हमारी मांग है। और अगर आप देखते हो, अगर जैसे एमसीजी डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव, और एचएसआईडीसी है, सेम हमारे पद के बंदे, हम सब बीटेक वाले ही हैं, उनको 38 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है और हर साल उनका इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ 21 हज़ार में इंजीनियर काम कर रहे हैं, जिनकी 5-5 साल वो है, जो कि पहले से उनका एक्सपीरियंस है, वो इतने पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं बढ़ रही, तो ये हमारी मांग है। हमारे साथ कुछ और भी अधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनकी जो समस्या है ये कब से है। सर अपना नाम बताइए और अपने पद के बारे में बताइए। मैडम मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं फील्ड टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ जीएमडीए डिपार्टमेंट में। सर क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे हैं कि जितने भी हम कर्मचारी हैं, फील्ड टेक्नीशियंस हैं, हमारी जो सैलरी है वो 5 साल से, जब से जीएमडीए का गठन हुआ है तब से 1 रुपया भी सैलरी इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि जितने अदर डिपार्टमेंट्स हैं, एचएसआईडीसी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, डीएचबीवीएन में है, और जितने भी डिपार्टमेंट में जेई को जो तनख्वाह मिलती है 39,000 रुपये, वो वही सेम तनख्वाह हमारे को दी जाए, यही हमारी मांग है। साथ ही साथ हम दिन और रात काम करते हैं गुरुग्राम के लिए, हमारा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है और फिर भी हम
जनता की सेवा के लिए फिर भी हम दिन रात काम करते हैं और इसके साथ हमारी यही मांगे हैं कि हमारी सैलरी जो दूसरे डिपार्टमेंट में जेई को मिलती है वो सेम तनख्वाह हमारे को दी जाए। साथ ही साथ हमारा जो सर्कल है 30 से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर का सर्कल गुड़गांव का है, वहाँ तक हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम अपने कन्वेंस से पेट्रोल हम अपनी जेब से फूंक रहे हैं। हमारे को किसी तरह का ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जा रहा। हर तरह के मौसम में हम काम करते हैं, हर तरह के एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हम काम करते हैं, दिन में भी रात में भी। सारी हमारी बेसिक सर्विसेज हैं हम GMDA वो प्रदान करता है पूरे गुड़गांव को। तो हमारी मांगे हैं कि इसके साथ साथ हमारे जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी सरकार हमारे को दे, और ताकि हम मुख्य धारा में जुड़कर हम भी सेवा करें गुरुग्राम की जनता की, और हम किसी तरह का हमारा ये ना लगे कि हमारा शोषण हो रहा है। हम हाँ जी सर, कितने कर्मचारी हैं अभी जो इस हड़ताल में शामिल हैं? इसमें हमारे 75 से 80 कर्मचारी हैं जो इस हड़ताल में शामिल हैं, और इसमें सभी को दिक्कत आ रही है। अपने रसोई खर्च भी ये नहीं चला पा रहे हैं। गुड़गांव का यदि हम देखें रेंटल सिचुएशन जो देखेंगे 10 से 12 हज़ार रुपये का तो रेंट चला जाता है हमारा मंथली। तो बड़ी समस्या आ रही है सर्वाइव करने में, और ये डिमांड सभी कर्मचारी हैं। MTS जो पियन लगे हुए हैं, MTS हैं, ऑफिस असिस्टेंट हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, फील्ड टेक्नीशियंस हैं, वो सारे लोग हमारे, उनकी सभी की यही डिमांड है कि सैलरी बढ़ा दी जाए, क्योंकि जब से GMDA का गठन हुआ है तब से 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ी है। और तो साथ ही साथ यही सभी की हमारी यही मांगे। सर, कितने दिन तक ये हड़ताल चलेगी? हम ये हमारा सांकेतिक धरना है, ये 1 या 2 दिन तक हम इसको चलाएंगे, और उसके बाद अभी जो फील्ड टेक्नीशियन इसमें जो शामिल हुए हैं उसके बाद हम हर कर्मचारी को इसमें शामिल करेंगे। फील्ड टेक्नीशियन है, ऑफिस असिस्टेंट है, ड्राफ्ट्समैन है, सारे के सारे अगला जो हमारा धरना होगा उसमें सारे शामिल होंगे। आपने अपनी मांग अभी कहाँ रखी और किन किन अधिकारियों के पास? मैडम, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बिल्कुल ये अच्छी बात है। 2 बार हमारी इसकी GMDA की अथॉरिटी मीटिंग हो चुकी है, CM साहब के सामने 2 बार हमारी ये मांग जा चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे। हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनके सामने हमने कई बार हमारी मांगें रख चुके हैं। हम 2.5 साल से लगातार हम इस चीज़ पे हर तरह के फैक्ट हमने प्रोवाइड कर दिए गए हैं डिपार्टमेंट को। तो और जितनी भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की सैलरी स्लिप है वो सारी दे के हम बता चुके हैं कि जी देखो हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। और हमारा धरना 2 दिन का सांकेतिक धरना है। इसके बाद यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल करके हमारी जो लड़ाई है इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने बात की, तो यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका कहना है कि यदि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई तो अभी तो ये धरना प्रदर्शन सिर्फ 2 दिन के लिए चल रहा है, लेकिन उसके बाद ये अनिश्चित काल के लिए चला जाएगा। अगर ये लोग अपना धरना प्रदर्शन ऐसे ही बढ़ा रहे हैं तो फिर गुरुग्राम के अंदर जितनी भी लोगों को समस्या होंगी, वो चाहे सड़कों के रख रखाव की हो या फिर सीवर की लाइन की कोई भी समस्या हो, तो उनका समाधान कौन करेगा? अब देखना होगा कि इन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान कब तक हो पाता है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। ऐसा नहीं है कि GMDA के ये कर्मचारी अपनी सैलरी ना बढ़ने से एक ही दिन पर धरने पर बैठ गए हों, बल्कि इससे पहले कई बार ये GMDA के आला अधिकारियों को इससे अवगत करा चुके हैं। यहां तक कि इनका कहना है कि वो 4-4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या इस हड़ताल के बाद GMDA या फिर सरकार इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगी या फिर ये कर्मचारी आगे आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।